हेलो गाइस, दिस इज Elitepredators। और शायद आपको न्यूज़ के थ्रू पता लग ही गया होगा कि एक क्लैश हुआ है अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया में इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच, जिसमें अभी तक रिलायबल सोर्सेज से 9 इंडियन सोल्जर्स के इंजर्ड होने की खबर है और अराउंड 40 प्लस चाइनीज सोल्जर्स बुरी तरह घायल हुए हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की माने तो ये इंसिडेंट थांगला हाइट्स की एक रिज पे हुआ है, जहां कॉन्टिन्यूसली हॉस्टाइल एक्टिविटीज बढ़ रही थी और सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू इन हॉस्टाइल एक्टिविटीज के सोर्स का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। थांगला, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत स्टीप चढ़ाई वाली पहाड़ी है, लेकिन जैसे चाइनीज अग्रेसिवली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी को प्रोजेक्ट करते हैं, इंडियन आर्मी इसकी जस्ट उल्टी टैक्टिक का इस्तेमाल करती है। चाइना का ये बेस थांगला के बहुत करीब है और यहाँ से आप उस बेस से रोड जाते हुए देख सकते हैं थांगला पे। यहाँ पे इंडिया की कुछ छोटी फॉरवर्ड पोस्ट हैं, लेकिन इंडियन आर्मी का कोई भी बड़ा बेस थोड़ा सा फ्रंट लाइन के पीछे होता है इस तरह, और यही बड़ा बेस रेनफोर्समेंट और क्विक रिएक्शन फोर्स को हार्बर और डिप्लॉय करता है। इंडियन फॉरवर्ड पोस्ट पे एक साइजेबल पार्टी रहती है और बाकी क्विक रिएक्शन टीम्स और रेनफोर्समेंट पीछे की आउटपोस्ट पे अलर्ट रहती हैं किसी भी टाइम पे मूव करने के लिए। ये हमने लद्दाख में होते हुए देखा था, सिक्किम में होते हुए देखा और 2021 में इसी एरिया में यांगसे में हुए क्लैश में भी देखा था, जहां अगेन चाइनीज को मुंह की खानी पड़ी। उनके बंदे पूरी तरह पीटे गए और बंदी बना लिए गए। ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर सीरीज ऑफ हॉटलाइन कॉल्स विद इंडियन आर्मी उनके बंदों को छोड़ा गया था। लेकिन यहाँ पे आप इंडियन बॉर्डर की पोस्ट की तरफ रोड जाते हुए देख सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली 9 दिसंबर को ये चाइनीज अटैक इसी पोस्ट को ओवररन करने के लिए किया गया था। चाइनीज थांगला पीक की स्ट्रेटेजिक हाइट्स पे कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वो चाइनीज की कोना काउंटी के ऊपर पूरी तरीके से इंडिया की नजर रखने में हेल्प कर रही थी। पीएलए की तरफ से कितने ट्रूप्स आए इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की माने तो करीब 300 सोल्जर्स, जो कि चाइनीज आर्मी में एक बटालियन के बराबर होता है जिसमें 3 कंपनीज होती हैं, उन्होंने थांगला के ऊपर हमला किया था। इंडियन आर्मी में एक बटालियन 5 से 6 कंपनी को मिलकर बनती है। एक बड़ी फोर्स को अपने तरफ आते देख इंडियन आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट पर डिप्लॉयड यूनिट ने तुरंत रीइंफोर्समेंट की मांग की और ऐसा माना जा सकता है कि अलग अलग आउटपोस्ट से इंडियन आर्मी की यूनिट्स ने थांगला की तरफ बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर दिया। इंडियन सोल्जर्स बहुत एडिक्वेटली इक्विप्ड थे इस सिचुएशन से डील करने के लिए। फॉरवर्ड पोस्ट पे उन सोल्जर्स ने जब तक चाइनीज को रोक के रखा जब तक रीइंफोर्समेंट आ नहीं गई, और रीइंफोर्समेंट आने के बाद शुरू होता है गोलगप्पे खिलाने का प्रोसेस। चाइनीज को शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग आउटनंबर्ड और ओवरपावर्ड हो चुके हैं, लेकिन जब उन्हें ये समझ में आया तो वो पीछे भागने लगे। लेकिन तब तक इंडियन आर्मी अराउंड 40 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को इंजर्ड कर चुकी थी। इस लड़ाई में इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स को भी चोट आई, लेकिन कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के हिसाब से एक यूनिलैटरल स्टेटस को चेंज करने का अटेम्प्ट था, लेकिन अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल एसएल नरसिम्हन, जो कि एक्स डीजी रह चुके हैं सेंटर फॉर कंटेम्पररी चाइना स्टडीज थिंक टैंक के और जो खुद भी इस एरिया में सर्व कर चुके हैं, उनकी सुने तो चाइनीज ऐसी हरकतें हर साल करते हैं अपनी परसीव्ड एलएसी तक जाने की कोशिश में। लेकिन क्योंकि चाइनीज मिलिट्री में कोई स्ट्रेटेजिक इनोवेशन की कैपेबिलिटी है ही नहीं ड्यू टू रैम्पेंट करप्शन और फॉलोइंग ऑफ एंशिएंट वॉर मेथड्स एंड स्क्रिप्टेड टैक्टिक्स, तो इनके पैटर्न्स को समझ के इंडियन आर्मी हर साल खुद को सिचुएशन के हिसाब से प्रिपेयर और रीइंफोर्स कर लेती है। चाइनीज को हार्डली देखा गया है कोई मिलिट्री टैक्टिक को इनोवेट करते हुए अपार्ट फ्रॉम पीछे से वार करना। इवन रिसेंटली जो चाइनीज मिलिट्री के जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो भी अगर आप क्लोजली देखेंगे तो काफी हद तक यूएस मिलिट्री के रिफॉर्म से मिलते जुलते हैं। चाइनीज इंडिया के साथ हमेशा से नंबर गेम खेलते आए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन हमने इन्हें हर बार हराया है। और ये सिचुएशन इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं होती क्योंकि एक क्लैश हुआ है। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ क्लैश होते हैं हर साल, लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स भी काफी एक्टिव है इस एरिया में। आईएएफ दिसंबर में पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक बड़ी एक्सरसाइज प्लान कर रही है तिब्बतन बॉर्डर के बहुत करीब, और रिसेंटली इंडियन फाइटर्स ने चाइनीज ड्रोन को चैलेंज किया है 2-3 बार इन पास्ट फ्यू वीक्स। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में चाइनीज डिप्लॉयमेंट सिग्निफिकेंट है और थ्रेट एवरग्रीन, just like the forest of northeast. And I hope this update will help you to understand the situation better of what happened till now. If you like my work here, please share your views in comment section, like the video and share with whoever wants to know what happened, and subscribe for more such interesting ones. I will meet you in a next video explaining the real value and power of an active community. Till then, Elitepredators out. Jai Hind.